हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। तब तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की। अच्छे से मेहनत करते चलिए, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से आगे एक वीडियो लेके आए हुए हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर ही बेस्ड होके। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या चीज़ कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको हम बताए तो नहीं हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो नॉलेज होगा ही। किसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि साइन एक्स बराबर कुछ भी से, मान लो सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़, साइन एक्स इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आता है, साइन इनवर्स 3/5। इसी को बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग बात करेंगे जहाँ पे भी ये -1 इसको नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स। यहाँ पे कुछ हो सकता है, साइन इनवर्स x हो सकता है, साइन इनवर्स y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या फॉर्मूला है इसके बारे में, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसके लिए तो हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ही उस पर, ठीक है। अभी हम डिफरेंशिएशन के अंदर क्या यूज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से बिहार स्पेशल अपना बिहार स्पेशल टारगेट बैच। कितना टारगेट है हम लोग का, 80%, कम से कम मिनिमम 80%, ठीक है। आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, याद रखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ITF भी बोलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या बोलते हैं, ITF। तो हम लोग के साथ सीखना क्या जा रहे हैं हम लोग कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखिए ध्यान सुनिए, हम लोग ज़्यादा बेसिक पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे और उससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ फार्मूला और आपके इसमें नोट में ऐड कर लीजिए, उसको भी जोड़ लीजिए आपका। जैसे अभी तक हम लोग बात किए थे किसके बारे में, अभी तक हम लोग बात किए थे साइन एक्स के बारे में। तो साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स होता था। अब हम लोग बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स के फंक्शन के बारे में कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बात कर लेते हैं पहले। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स। इसका फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस सब चीज को आप लोग क्या कीजिएगा, याद करने चलिए मेरे साथ में, बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स बराबर क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब आ जाओ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करते चलिए मेरे साथ में, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स बराबर क्या होगा, -1/√x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स। देखो यहाँ पर जो हम इसे लिख रहे हैं क्या है, इनवर्स, इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स बाय डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या है इसका डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बाय डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स तो हो गया, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स का लिखिए 1/मॉडुलस में लेते हैं x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब जाओ उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ
कोसेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1 बाय मॉडुलस में एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, -1 बाय मॉडुलस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। अब आइए इस पर हम कुछ सवाल के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे कैसे बनेगा। पहले इसको याद कर लीजिए, पहले इसको रट लीजिए आप लोग, तब तक हम इसमें से थोड़ा सा इंक डाल लें। क्या क्या बताए फिर से बोलिए मेरे साथ। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा इंक डालने दीजिए। हाँ चलिए बोलिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का बोलो क्या होता है, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो कि जो साइन इनवर्स एक्स का है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी में आप क्या करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स में क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो अब क्या हो गया, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हम पिछले बार भी बताए थे कि डिफरेंशिएशन में जहाँ पे सी लगा हो तो उसमें क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, याद है ना। आ जाओ फिर से, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स बाय डी एक्स क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया ये सब फार्मूला हम नहीं जा रहे, हम सिंपल क्या करना चाह रहे हैं आपको, सिंपल हम आपको बता रहे हैं कि इसका यूज करते हुए कैसे हम सवाल को बनाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स क्या होता है, 1 बाय मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। और डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स क्या होगा, -1 बाय मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। अच्छा इसके अलावा कुछ फार्मूला का भी आपको यूज पड़ सकता है इसके मतलब इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त। ठीक है, तो वो सब जो फार्मूला है डिफरेंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वीडियो में अपलोड किए होंगे। ठीक है, तो उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इस सवाल को यहाँ पे आप समझ पाइए आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको यूज करते हुए सवाल को देखते हैं कैसे बनता है सवाल। जैसे मान लो सपोज करो हम यहीं पे क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं, आपके पास सिंपल सवाल दे दिया गया कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्या है, साइन इनवर्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाय डी एक्स, क्या लिखेंगे, dy बाय डी एक्स। अभी देखो इसका, अब अगर हम बात करें बेसिक तरीका से बात करें तो बेसिक तरीका से आपको यहाँ पे इसे पुट करके बनाना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका भी होता है जो हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं इस पर बेसिक तरीका से, इसमें पुट करके बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले से लिखो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स चैन लगाते हुए बाय क्या हो जाएगा, डी कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाय डी एक्स। चैनल याद है ना, पहले किसा करते थे, पहले बाहर वाले का अंदर के टर्म में, फिर अंदर वाले का एक्स के टर्म में जहाँ पर पहुंचे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा बताओ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स के यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, कॉस बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। याद है आपको कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो आपके पास जो रिजल्ट आया, हमको लगता है इरेज करना ही पड़ेगा हमको यहाँ पे, तो चलिए हम इधर ही साइड को थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ध्यान से देखिएगा, हम ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो रिजल्ट आया क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो यहाँ पे क्या हो गया 1 बाय, अच्छा बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर में क्या बचा, माइनस साइन एक्स बचा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाय रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स।
sin x भी कट गया तो क्या बचा -1। तो आपके पास आंसर क्या आया, dy बाई dx बराबर क्या आया -1। तो ये था बाय बेसिक मेथड से आपको सवाल को सॉल्व करने का। लेकिन अगर आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ बेसिक रूल पता है तो देखिए उससे भी बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा। चलिए हम यहाँ पे मिटा के आपको बना के दिखाते हैं इस चीज़ को। फॉर्मूला सब आप रखते रहिए ताकि अभी हम जो सवाल बनाएंगे तो वो आपको बनाने में आसानी होगा उस फार्मूला से, ठीक है। कुछ फार्मूला जो भी हम लिखाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का उसको भी आप लिखते चले जाइएगा, उसको भी आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करते चले जाइएगा। देखिए सवाल आपके पास क्या था कि y बराबर साइन इनवर्स कॉस x। अगर कोई बच्चा को ये पता हो कि सर आप उसका यूज क्यों ना कर लिए फॉर्मूला का, तो वही हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देखो कॉस को लिख सकते हैं हम, आप बताओ तो यहाँ से एक बार बताओ कि कॉस को अगर हमको लिखना है साइन के टर्म में तो हम क्या लिखेंगे जरा बताओ तो। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जरा बताओ तो। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। हाँ कि नहीं, कोई डाउट मन में यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर साइन से साइन खत्म हो जाता है, साइन इनवर्स को साइन क्या कर देगा कैंसिल आउट करेगा। यहाँ पे क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा यहाँ पर से पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब तुम्हें बताओ कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई डी एक्स। या छोड़ो इतना लंबा चौड़ा, हम क्या करना चाह रहे समझो। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 2 क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। वही चीज़ हम करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और x का क्या होगा 1 होगा, तो आगे माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा -1। कोई डाउट इस बात पे है, हम शॉर्टकट में यहाँ पे थोड़ा कर लिए। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और लेंदी लिख सकते हैं इस चीज़ को। क्या चीज़ कि अगर आपको थोड़ा और नहीं समझ में आया तो इसे देखिए यहाँ पर से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स अब माइनस डी एक्स बाई डी एक्स। अब तो समझ में आ गया होगा पाई बाई 2 का क्या है कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कोई x नहीं है इसके साथ में, तो क्या हो गया 0 और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया 1, तो क्या हो गया आंसर -1। तो ये कितना आसानी से बन गया आपके उस कंपैरिजन के सवाल में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज किए, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज किए कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है x। ये तो आपको पता ही होगा कि कॉस x को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम यूज करते हुए आपके सामने में एक सवाल को हम बना के दिखाए। चलिए ठीक है, तो इसी बेस पे एक सवाल को और लेते हैं। उसको हम पहले अभी बेसिक तरीका से सीखते हैं, जो बेसिक हम सीखे हैं फॉर्मूला में पुट करके उसको बनाने के लिए, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करें। आप लोग मेहनत करते जाइए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि हमको भी तो कॉन्फिडेंस हो, हमको भी लगे कि हाँ स्टूडेंट के समझ में आ रहा है। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि व्यू होने से लाइक होने से जो बनाने वाला है वीडियो बनाने वाला उसको समझ में आता है कि हाँ हम बताना चाहते हैं बच्चे को वहाँ बच्चे तक समझ पा रहा है, बच्चा उसको समझ पा रहा है, उसको ग्रैब कर पा रहा है। तब ना हमको भी थोड़ा इंकरेजमेंट होता है, चलो ठीक है हम जो बता रहे हैं बच्चा समझ रहा है तो चलो हम और भी वीडियो बनाएं ताकि बच्चे के समझ में और भी आए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखिए भी, साथ में अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिए। चलिए तो आप कीजिए ही कीजिए, और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहिए, ताकि हमारा जो टारगेट है 80% का वो अचीव हो। चलिए जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिया हुआ है y बराबर कॉट इनवर्स का साइन समझ रहे हो ना बात कैसे कर रहे हैं हम लोग, हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं लेकिन -1 है इसे इस तरह से। तो इसको क्या पढ़ते हैं कॉट इनवर्स रूट अंडर x, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, फिर से फॉर्मूला रिकॉल करते हैं कि अगर y बराबर कॉट इनवर्स x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कॉट इनवर्स x है, तो dy बाई डी एक्स, यानी यूँ कहा जाए कि कॉट इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, कॉट इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन बताए थे, अब क्या बताए थे 1/1 प्लस x स्क्वायर बताए थे, याद है ना।
कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अभी लिखा था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे y बराबर कॉट इनवर्स रूट अंडर एक्स दे दिया है। यहाँ पे क्या था, y बराबर कॉट इनवर्स एक्स था सिंपल, तो उसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका मतलब जो भी एक्स जहाँ पे होता है उसे क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, याद है ना। तो यहाँ पे भी हम उसको थोड़ा चेन रूल में पहले लिख के आपको बताते हैं, फिर डायरेक्टली भी बता देंगे। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ, d कॉट इनवर्स रूट एक्स। अच्छा, सबसे बाहर में फंक्शन कौन था, कॉट इनवर्स था, कॉट नहीं था, कॉट इनवर्स था। अब बोलोगे सर -1 था पावर, -1 अलग नहीं है भाई, ये कॉट के साथ में ही है, कॉट इनवर्स होता है वो, ठीक है। तो उसके अंदर में कौन बैठा हुआ है, रूट एक्स बैठा हुआ है। अच्छा, उसके बाद इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके टर्म में होगा, एक्स के टर्म में होगा। तो आपके पास जो dy/dx आया वो कितना आ गया बताओ, कॉट इनवर्स एक्स। देखो ध्यान से सुनो, जैसे हम कॉट इनवर्स एक्स का करते हैं तो क्या दिमाग में आता है कि सॉरी यहाँ पे माइनस लग गया, सॉरी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, -1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे हम क्या बोल दिए थे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बोल दिए थे। एक्चुअली क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सी लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, -1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। अच्छा, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो आपके पास जो आंसर आया क्या आ गया, dy/dx बराबर -1/1 प्लस, अच्छा रूट एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही बन जाएगा। रूट एक्स का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा आपको, एक्स ही मिलेगा, इनटू क्या हो गया 2 रूट एक्स। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। क्लियर है, इसको जल्दी से छापिए आप, फिर आगे चलते हैं। चलो एक सवाल और आसान सवाल पहले बना लो। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बनाने के लिए आपको बहुत सारा फार्मूला याद जानना होगा। ट्रिग्नोमेट्री का भी फंक्शन का फार्मूला याद होना होगा, आपको इनवर्स का भी फार्मूला याद होना होगा, तभी आप सवाल को आसानी से बना पाइएगा। और नहीं तो होगा क्या चीज़ कि आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन। बेसिक सवाल तो आप बना भी लीजिएगा, लेकिन जो डिफ़िकल्ट सवाल है उसको बनाने में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सपोज करते हैं हम यहाँ पर एक सवाल लिखा रहे हैं आपके पास, अभी बेसिक सवाल में से एक है आपका, ये बेसिक सवाल में से ही एक है। सवाल है आपके पास जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। कि चलिए थोड़ा सा ले लेते हैं सवाल। क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स x रूट x। अब यहाँ पे देखो कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा अब यहाँ पे कि सर यहाँ पे इन्वर्स भी है, x और x भी है। तो यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे थीटा जगह पे कौन है, x रूट x है। तो अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y की जगह पे पहले पुट कर लीजिए इसको, साइन इनवर्स x रूट x बाय क्या हो गया dx, ठीक है। अब आ जाओ देखो, तो यहाँ पे क्या होगा dy/dx बराबर, पहले क्या बताए थे कि पहले साइन इनवर्स का होगा किसके रिस्पेक्ट में, अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, चेन रूल लगाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x रूट x बाय क्या हो जाएगा dx रूट x। कोई डॉट्स बात पे है, चलिए। अब उसके बाद इनटू, अब क्या बोलता है कि अंदर वाला जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए किसके टर्म में, x के टर्म में। तो यहाँ पे देखो, क्या ये u इंटू भी पढ़ेंगे इसको, या इसको कुछ थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यार देखिए इस बात को, यहाँ पे x है, यहाँ पे रूट x है, तो x रूट x को कह सकते हैं x इंटू एक्स पावर 1/2।
तो यहाँ पे क्या बन गया, x पावर क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो इस सारा का सारा टर्म जो है इसको हम क्या इरेज कर सकते हैं, x पावर 3/2। आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले बात कर लें। यहाँ पे तो dy/dx बराबर साइन वर्ग का क्या होता है फॉर्मूला बताइए, कि 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x√x, या तो x√x को क्या पढ़े हम बताओ जरा, x पावर 3/2। तो x पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, इनटू अब यहाँ पे भी क्या है, x पे पावर 3/2 का ही डिफरेंशिएशन है किसके टर्म में, x के टर्म में। तो देखो यहाँ पर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बच गया जरा बताओ, dy/dx बराबर 1/√(1 माइनस एक्स का क्यूब इनटू, अब देखो इसका पावर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 3/2 और x पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1। तो आपके पास आंसर आ गया dy/dx बराबर 1/√(1 माइनस एक्स का क्यूब 3/2 इंटू एक्स पावर 1/2। ठीक है, तो इसको सब अरेंज कर लो। तो dy/dx बराबर हो गया 3/2 इंटू एक्स पावर 1/2 और इंटू 1/√(1 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, तो यही था आपका इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको यूज करने के लिए। लेकिन इतना आसानी से भी कंप्लीट नहीं हुआ है वीडियो। हम लोग इसका थोड़ा लेंदी वीडियो ना हो जाए, इसलिए इसका हम जो है उसका दूसरा कंटिन्यूस वीडियो हम लोग बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला को यूज करते हुए कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं इस पे सीखेंगे। अभी तो तुम लोग खाली बेसिक चीज सीखे कि बेसिक डिफरेंशिएशन में कैसे सेट करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका कंटिन्यूस वीडियो में, वीडियो 2 जो आएगा, कि उसमें हम ये देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करते हुए सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ओके, बाय बाय।